वंदे मातरम। आज हम कक्षा सप्तमी पाठ 2 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क कूर्मस्य किम नाम आसीत। आप यहाँ चित्र में सामने देख पा रहे हैं उत्तराणी लाल रंग में उत्तर लिखे हुए हैं। कछुए का क्या नाम था? नाम था कम्बुग्रीवः। ख प्रश्न सरस तीरे के गच्छन्। तालाब के किनारे कौन आए? धीवराः। ग कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छन्ति। कछुआ किस मार्ग से अन्य स्थान पर जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। घ लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। उत्तर होगा पौराः। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखित वाक्यानि क कं प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में कह किसने किसको कहा यह लिखें। उदाहरण स्वरूप यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः जो उचित हो वह करें। सामने लिखा हुआ है क कथयति, किसने कहा? हंसो, हंसों ने कहा। कम प्रति कथयति, किसके प्रति कहा? कूर्मं प्रति, कछुए के प्रति कहा। क अहम भवद्भ्यां सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि। क कथयति कूर्मः, कम प्रति कथयति हंसों प्रति। ख अत्र कः उपायः? क कथयति हंसौ, कम प्रति कथयति कूर्मं प्रति। ग अहम उत्तरं न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। क कथयति कूर्मः, कम प्रति कथयति हंसों प्रति। घ यूयं भस्म खादत, आप सब भस्म खाएं, राख खाएं। क कथयति कूर्मः कथयति, कम प्रति कथयति पौराण प्रति, ग्वालों के प्रति। चौथा प्रश्न मंजूषात् क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। अभिनंदन्ति, अभिनंदन्ति, पक्षिक्ष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। क हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि। उत्तर होगा उड्डीयते। ख अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। ग यह हितकामनानां श्रुहृदां वाक्यं न अभिनन्दन्ति। घ एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। ङ अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। च वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। प्रश्न संख्या 5 पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पहला प्रश्न है क कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छन्ति। कछुआ कहाँ जाने के लिए इच्छा रखता है? उत्तर कच्छपः अन्यं हृदयं गन्तुम् इच्छन्ति। कछुआ अन्य तालाब जाना चाहता है। क कच्छपः कम उपायं वदति। कछुए ने क्या उपाय बताया? कच्छपः हंसो उपायं वदति। कछुए ने हंसों को उपाय बताया। युवाम एकम काष्ठदंडम चत्वा धार्यताम्। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। आप दोनों एक लकड़ी के दंड को चोंच में धारण करें। मैं काष्ठदंड लकड़ी के दंड के मध्य में लटक कर आप दोनों के पक्षबलेन अर्थात पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। ग लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्। उत्तर लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अवदन्।
अहो महद आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। प्रश्न का अर्थ हुआ, लटकते हुए कछुए को देखकर पौराहा ग्वालों ने क्या कहा? लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने कहा, अरे बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। घ कूर्मः मित्रयो वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या कहता है? कछुए ने मित्रों के वचन को भूल करके कहा, यूयं भस्म खादत्। अगला प्रश्न है, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखित। ये घटनाएं कुछ दी हुई है, क से लेकर 6 तक। उनको आपको पढ़ना है और वाक्यों को लिखना है। क्रम के अनुसार आप लोगों ने हिंदी अर्थ पढ़ लिया है, समझ में आ गया है। मेरे द्वारा चित्र के माध्यम से आप लोगों को उत्तर दिया जा रहा है। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। आगे है, केचित् तीव्राः सरसतीरे आगच्छन्। आगे, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। नेक्स्ट, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छन्ति स्म। आगे, कूर्मः हंसयो सहायतायाः आकाशमार्गेण अगच्छत्। फिर लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। फिर पौराः अकथयन्, वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। अन्तिम, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारिष्ट। आगे का प्रश्न, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। आपके इस प्रश्न में कुछ पद दिए हुए हैं, उनका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ और लाल रंग से रिक्त स्थानों की पूर्ति मेरे द्वारा कर दी गई है। उनको आप देखकर पूर्ण कर लेवें। पुस्तक में यह रिक्त स्थान आपको इस प्रकार दिए हुए हैं, आप चित्र में देखकर भर लेवें। पहले उसका अर्थ जान लेते हैं। जलाशयम् अचिन्तयत् वृद्धः दुःखिता कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। जलाशयम् जलाशय, तालाब, अचिन्तयत् सोचा, वृद्धः बूढ़ा, दुःखिता दुखी, कोटरे खोखर में, बिल में, जो पेड़ में एक खोखला भाग होता है उसे कहा जाता है। वृक्षस्य वृक्ष, सर्पः सांप, आदाय लाकर, समीपे पास में। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक काले कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में, खोखर में, एक सर्प अपि अवसत, सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, सर्पः सांप काका नाम शिशुन खादति स्म, कौवों के शिशुओं को, बच्चों को, खादति स्म खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौवे बहुत दुखी होते थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, उनमें एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास ही जलाशय है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छन्ति, वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय में आती थी। शिलायां स्थिता तस्य आभरणं, शिला पर स्थित उसके आभूषण आदाय लेकर, एक काकः वृक्षस्य ऊपरी, एक कौवा वृक्ष के ऊपर,
अस्थापित स्थापित कर देता है। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। राजसेवक कौवे का अनुसृत्य यानी कि पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आते हैं। तत्र ते तं तत्र यानी वहाँ, उन्होंने उस सर्प च और अमार्यन और उस सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। इसी के साथ आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। वंदे मातरम।